भगवान को बढ़िया पंचामृत से स्नान कराया, चंदन लगाया, बढ़िया वस्त्र पहनाए, आरती उतारी, दीपक जलाया, भोग लगाया। तो यहाँ पर भक्ति भी बैठी है, ज्ञान भी बैठा है, वैराग्य भी बैठा है, लेकिन हम 24 आवर्स जागृत तो नहीं रह सकते ना। लेकिन जो आदमी भक्ति के टाइम पे भक्ति को भूल जाए तो उसके दोनों बेटा सो जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य। बारंबार नारद जी कहते हैं, ज्ञान प्रवृत्तताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रवृत्तताम। बेटा जागो ज्ञान, बेटा वैराग्य जागो। जागते हैं लेकिन पुनः बुढ़े हो जाते हैं। तो महाराज मैंने खूब प्रयास किया, लेकिन आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदेवान भून्मः ऋषे खिद्यता तमिति ऊर्ध्वं सफलस्तेभ्यो भविष्यति न संशयः। ये भैयाओ, महाराज हम तुम्हारे चरणों में आए हैं, अब आप ही बता दो कि ये सत्कर्म है क्या? एतद अर्थम तु सत्कर्म सुरसे तुम समाचारः। महाराज अब आप ही बता दो ये सत्कर्म का मतलब क्या है, सत्कर्म कहां से आया है? अब सनत कुमार कह रहे हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धे श्रीमद् भागवतालापसा तो गीत शुकादभि। सत्कर्म वो है जिसको सुनने के बाद में मनुष्य अपने आप को पहचान ले। तात्पर्य है कि सत्कर्म करो। देखो पूजा पाठ करना, भजन ध्यान करना, सेवा करना, ये हमारा सत्कर्म है। लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतालापः। श्रीमद् भागवत में जो वेदांत सूत्र हैं, जिनका हम अनुसरण करें, उनको स्वीकार करें, उनको जीवन में उतारें, तो भगवत प्राप्ति हो। शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, चाहे सवेरे चढ़ाओ, चाहे दोपहर को चढ़ाओ, चाहे रात के 12 बजे चढ़ाओ, वो तो जगते ही रहते हैं, शमशान के वासी है वो। नारायण भगवान जल्दी से मिलते नहीं है, और ब्रह्मा जी की उपासना कोई करता नहीं है, बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं, उन सभी देवी देवताओं को बुलाने के लिए सबका अलग अलग आह्वान करना पड़ेगा। इंद्राय आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ऐसे ही सभी देवताओं को बुलाने के लिए आह्वान करना पड़ता है। लेकिन जब भागवत जी का जहां पर आह्वान हो जाता है, वहां पर सारे देवी देवता करके बैठ जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें किसी विशिष्ट मनुष्य को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। भागवत का सत्संग वो है। श्रीमद् भागवतालापः सातु गीत सुकादभि, जो सुखदेव जी महाराज ने अपने वचनामृत से श्री परीक्षित जी महाराज को धन्य किया था। सनत कुमार कह रहे, महाराज यदि वो हम अपने जीवन में उतारे तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। तो बोले महाराज हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग के लिए तो कुछ करो ना। सनत कुमार बोले कि ऐसा करो, तुम उनको उत्तराखंड लेके आ जाओ। अरे महाराज वो 3 है, मैं अकेला हूं, कैसे उठा के लाऊंगा? तो बोले महाराज थोड़ा सा आप नीचे चलो, थोड़ा सा हम नीचे से ऊपर लेके आवे, तो जहां पर हमारा मिलन होगा वहीं पर ही हरि की चर्चा होगी। तो ऊपर से सनत कुमार निकले, नीचे से नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग को लेकर के निकले, हरिद्वार में मिलना हुआ। बोल हरिद्वार धाम की
जय हो। हरिद्वार में मिलना हुआ, व्यास पीठ पर सनत कुमार विराजमान हुए, चारों भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। मुख्य यजमान के रूप में श्री नारद जी बैठे, तीन आसन लगाए भक्ति ज्ञान वैराग के लिए, उनको स्थापित किया गया। अब जहां पर हरि चर्चा होती है तो वहां आप जानते ही हो कोई ना कोई तो भक्त आकर के बैठे ही जाता है। जहां हरि की चर्चा होती है वहां पर भैया संत समागम होने लगा। जब ब्रह्मा जी के बेटा सनत कुमार जैसे व्यासपीठ पर बैठ करके हरि चर्चा सुना रहे हों तो संत समागम होगा ही। आज वो सत्संग प्रारंभ हुआ, भागवत रूपी सत्संग, और जिस सत्संग से ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर होगा, इसलिए समाज के ज्ञान वैराग्य बुढ़े हुए हैं। इसलिए ये भागवत कथाएं भी जब चाहा तब हरि इच्छा के अनुसार कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलोनी में, मोहल्ले में, घर में, तीर्थों में होती ही रहती है। इससे होता क्या है? बिन सत्संगे विवेक न होरी, बिन सत्संगे विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ओ राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आवत एही सन अति कठिनाई, आवत एही सन अति कठिनाई, राम कृपा बिनो आए न जाई। ओ राम कृपा बिन आहे न जाही। ओ राम कृपा बिन आव न जाई। ओ राम कृपा बिन आवे न जाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना हरि की कृपा के कोई भी काम नहीं हो सकता। आज भगवत कृपा से तेजस्वी मनस्वी संत कुमार बैठे हैं, हरि चर्चा प्रारंभ हुई। नारद जी ने महाराज एक प्रश्न किया, ये भागवत चर्चा जो आप सुनाने जा रहे हैं महाराज, इससे किस किस का कल्याण होगा? कई कई विशुद्धियंती बंधुतम मह्यम, ये किसका कल्याण करेगी भागवत? सनत कुमार बोले कि सुनो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गिगा, क्रोधग्नि दगदा कुटलाश्च काम, सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कल्याण तो बहुत लोगों का करती है, लेकिन किनका कल्याण ज्यादा करेगी? ये मानवा पाप कृतस्तु, ये जो हमारा मनुष्य शरीर है ना, ये पाप करता रहता है। अब आप सुनो कैसे पाप करेगा? खाते पीते उठते बैठते चलते, उठते बैठते पाप करेगा। भोजन कर रहे हैं, कितने जीव हमारे भोजन में चले गए, श्वास ले रहे हैं, कितने जीव हमारे श्वास के संग पेट में चले गए, मर गए। चल रहे हैं, चल तो हमारे पैरों के नीचे पता नहीं कितने जीव दब करके मर गए। भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते कितने जीव मर गए, जल गए, उनका दोष हमें लगता है। तो खाते पीते उठते बैठते हर समय जो दोष लगता है, उससे बड़ा पाप और क्या होगा दुनिया में, बताओ? यदि ऐसा मनुष्य नियम से संयम से भागवत कथा सुने तो उसका कल्याण भागवत करती है।
दूसरा दुराचार। दुराचार का मतलब जो दूसरे लोगों को सताते हैं, दूसरे लोगों को दुख दे करके खुशी मनाते हैं ना, ऐसे लोग नियम से भागवत कथा श्रवण करें, उसका कल्याण भागवत कथा कर देती है। तीसरे क्रोध अग्नि। क्रोध अग्नि का मतलब जानते हो? अड़ोस पड़ोसी का मकान इतना बढ़िया कैसे बन गया, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गई, ये गाड़ी कहां से आ गई भाई, इतनी बढ़िया दुकान कैसे बना ली भाई, तो वो सोचेगा ओहो कहीं आतंकवादियों से संपर्क है इसका, या तो कहीं चोरी का माल मिला है, या कहीं चोरी करी है, ऐसे सोचता है वो आदमी। फिर जलता है, कुड़ता है। उसके दुकान जब खुलती है, ओपनिंग होती है, तो बुलाते हैं अड़ोसी पड़ोसियों को, तो रसगुल्ला तो खारा होता है लेकिन भीतर से जलता है। रसगुल्ला मीठा है हमें समझ में आ रहा है, लेकिन भीतर तो जहर निकल रहा है भाई। उसको कहते हैं क्रोध अग्नि, जो पड़ोसी को देख करके फुके, जले, कुढ़े, जब सबरो पेट्रोल फूक जाए, हाँ बात कहें क्रोध अग्नि। कोई भैया जी थे, संतों का संग करते थे, कि महात्मा जी ने कृपा कर दी, ये कटोरा दे दिया कि बेटा इस कटोरे से जो तू मांगेगा वो तुम्हें मिलेगा, पर एक बहुत बड़ी विशेषता है इसकी। बोल क्या? तुमको तो मिलेगा लेकिन तुम्हारे पड़ोसियों को डबल मिलेगा। अब वो कटोरा लेकर के आ गया, पर मांगा कुछ नहीं। अरे मैं मांगूंगा पड़ोसियों को डबल होगा, खामोखा क्यों मांगू? हाँ, नौकरी करने चला गया, पत्नी को पता चला कि कोई महात्मा ने कटोरा दिया है, और उसका चमत्कार यह है कि जो मांगो सो मिलता है, पर उसको यह पता नहीं था कि इससे मांगने से पड़ोसियों को डबल मिलता है। तो उसने तो मांगना चालू कर दिया, सोने की चूड़ियां हो जाए, हो गई, मेरा मकान बन जाए, बन गया, डबल मंजिल का बन जाए, बन गया, लेकिन पड़ोसियों का 4 मंजिल का बन गया। अब 2, 4, 5 महीने में जब वो भैया वापस आए, देखा है मेरे मकान के बगल में इतना बड़ा मकान है, ये चक्कर क्या है? वो समझ गया गड़बड़ कर दिया श्रीदेवी ने। तो पूछा क्या किया? बोले महाराज खूब मांग लिया। अरे तूने तो मांगा सो मांगा, पर पड़ोसियों को डबल हो गया। हैं? अब तो भीतर भीतर जले, चैन नहीं पड़ना, खाने में मन लगे ना पानी पीने में मन लगे। गुस्सा आ गया, कटोरा हाथ में लिया, हे कटोरा भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की दोनों फूट गई। हे कटोरा भगवान मेरी एक टांग टूट जाए, पड़ोसी की दोनों टूट गई। हे कटोरा महाराज मेरे घर के सामने कुआं खुद जाए, पड़ोसी के 2-2 कुआं खुद गए और गिर गए और मर गए। यहां से कहें क्रोध अग्नि। दूसरे की उन्नति को देख करके कभी जलो मत। दूसरे की उन्नति को देख करके जो जलता है वो बहुत बड़ा महापापी बताया है दुनिया में। हाँ, आजकल तो माता बहनों में कंपटीशन इसी बात का है। कहीं ब्याह शादी हो रही होगी ना, तो बड़ी बन ठन के जाएंगी, 4 घंटा बैठेंगी शीशा के सामने बेचारी, और जैसे ही फंक्शन में जाएंगी तो पहले देखेंगी कौन ने कहा पहन रखो है। हाँ, और कौन ने बढ़िया माल पहन रखो है, सोने को हार पहन रखो है, तो भीतर भीतर मशीन घूमेगी उल्टी। तो कभी ऐसो मत करियो आप। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना। ऐसे लोग नियम से कथा सुने, उसका कल्याण भागवत कर देती है। और महाराज चौथी विशेषता है कुटलाश्य कामनी, कुलटा नारी। कुलटा नारी का मतलब जानते हो? पति कहता कि आज तो चूरमा बना ले, तो कड़ी बना देती। आज पति देवता कहते कि आज तो खीर बना लो ना,
तो रायता बना देती, उल्टा काम करती। पति ने ये कह दिया ना दिन है, बोल ना रात है। हाँ, और यदि ऐसे कह दिया ना पति ने कि ठाकुर जी की सेवा कर लो, तो ठाकुर जी ने बाहर पटक देती। ऐसा काम उसका, उल्टा नारी, उल्टा काम करती। बड़े बरसों के बाद में कुंभ का मेला लगा। सेठ जी ने सोचा कि मैं भी जाऊं, पर अकेले जाने से क्या फायदा, पत्नी को ले जाऊं संग। पर ये तो चलती नहीं है। इस समय यदि मैं ऐसे कह दूं कि कुंभ के मेले में चल रहे हैं, चलना है, तो भीतर बैठ जाएगी, बोल हम तो नहीं जाएं। तो सेठ जी ने दिमाग लगाया और बोले, सेठानी सुनो। बोल हाँ, कुंभ का मेला लग रहा है वृंदावन का, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। सेठानी बोली हम जरूर जाएंगे। तैयार हो गई। हाँ, फिर सेठ जी बोले भाई जा तो रहे हैं, पर खाने को कुछ नहीं ले जाएंगे। सेठानी बोली मैं तो 5 किलो घी के लड्डू बना के ले जाऊंगी, पागलों का। सेठ जी ने सोचा बन गया काम। आय हाय, उल्टा ही बोलो। कुंभ के मेले में पहुंच गए, घाट पर बैठ गए। अब सेठ जी इस बात को भूल गए कि उल्टा बोलने से सीधा काम करती थी और सीधा बोलने से उल्टा काम करती थी। सेठ जी के मुंह से निकल गई वो बात कि भीतर मत जाना, भीतर गहरा पानी है। अब माने तो छलांग लगाई सीताराम, 2-4 डुबकी लगाई, पता नहीं किधर गई। अब सेठ जी रोवे लगे, हे भगवान गड़बड़ी हो गई, हमने तो सीधी बात कह दी। जो ना पति की सेवा करे, ना अपने सास ससुर की सेवा करे, जो किसी की बात नहीं माने, जो उल्टा का मार्ग पे चलती हो, ऐसी नारी नियम से कथा सुने, उसका कल्याण भागवत कर देती है। उसको कहते हैं कुटलाश कामन। बोलो प्रेम से राधे राधे। आप चिंता मत करना, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो कथा सुनने नहीं आई है। बोलो राधे राधे। भागवत में तो ये भी लिखा हुआ है, किसी माता के गर्भ से बच्चा पैदा नहीं होता, कभी योग नहीं बना। भागवत हमने संतों से सुना है। भागवत के लिए एक नारियल लेके आवे, पानी वाला नारियल है, उसमें दक्षिणा भेंट करे, उसमें एक फूलमाला लेके आवे, भागवत जी का पूजन करे, व्यास जी का पूजन करे, नमस्कार प्रणाम करे, ब्राह्मणों को नमस्कार प्रणाम करे, उनसे आशीर्वाद मांगे कि महाराज आप भागवत से प्रार्थना करो मेरे लिए कि मेरे कोख से एक बच्चा पैदा हो जाए। ब्राह्मण मंत्र अधीन, देवता जो होते हैं ना, देवता जितने वह संसार बना है, वो सब संसार देवता जितने भी हैं, वो सब ब्राह्मणों के मंत्रों में बंधे हुए हैं। याद रखना, संत और ब्राह्मण, भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। गलती से किसी महात्मा ने किसी को यदि वरदान दे दिया ना कि पुत्रवती भवः, तो बेटा होकर के ही रहेगा। भगवान को ही फेरबदल करना पड़ेगा अपनी पुस्तक में, याद रखें। इतनी बड़ी कृपा हो, संत की कृपा और ब्राह्मण की कृपा, दोनों ही कृपा बड़ी ऊंची बताई गई है। हाँ, पर नारद जी ने कहा महाराज कोई प्रमाण है इस बात का? है? बोल प्रमाण है। अत्र ते कीर्तिश्यामः इतिहासं पुरातनम् यस्सह श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजापते। अत्र ते एक बहुत ही अद्भुत स्थान है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, उनकी पत्नी है धुंधली। शादी को 10 साल हो गए, संतान पैदा हुई नहीं। आज आत्मदेव ने सोचा कि जीवन में रहकर के क्या फायदा, जीवन में रहना बेकार, हमारा जीवन बेकार, क्यों? बुढ़े हो जाएंगे, कोई पानी नहीं पिलाएगा। इससे तो बढ़िया है अपने शरीर का अंत ही कर लो, तोड़ी लगा लो। है? मन में सोचने लगे कि मैं अपने शरीर का अंत ही कर लूं तो ही ठीक है।
अपने को समाप्त करने के लिए आत्मदेव जी निकले जंगल की तरफ। अपने पीठ से पत्थर बांधा, वृक्ष पर चढ़ गए, कूदने का प्रयास किया। इतने में एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने टोक दिया तुरंत ही, बोले तुम कौन हो, उतरो नीचे। महात्मा जी ने नीचे उतारा। कथम रोदसे विप्रतुम काते चिंतावली यसे वद त्वं स्वत्वरं मह्यं सुयस्य दुःखस्य कारणम्। अरे महाराज, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तुम क्यों अपने शरीर को नष्ट करना चाहते हो? आत्मदेव बोले, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। महात्मा बोले, संतान नहीं तो बढ़िया है, बिना संतान के राम जी को संतान मानो, उसकी सेवा करो। दुनिया की संतान तो हमें दुख देगी, लेकिन राम जी रूपी जो संतान आएगी वो हमें सुख देगी। बोलना महाराज, मेरे पड़ोसी कहते हैं कि मेरे घर में संतान नहीं है, इसलिए मेरे घर का जो तुलसी का बरवा है वो सूख गया। मेरे घर में कोई पकवान बनाते हैं तो वो रात्रि ही रात्रि में सड़ जाता है, कोई फल लेके आते हैं तो वो भी सड़ जाते हैं। मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे घर में एक गाय है, संतान नहीं होने की वजह से वो भी बांझ रह गई। महाराज मेरे संतान नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे घर में तुलसी का बिरवा भी खुशहाली दे, घर के पकवान बने तो कभी सड़े नहीं। मेरे आंगन की शोभा भी तो बच्चे से होगी ना महाराज, इसलिए मुझे बच्चा चाहिए। लेकिन आत्मदेव को समझाने लगे। मुंचा ज्ञानो प्रजारूप वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु शमाशात् त्यज संसार वासनो। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है महाराज, ये जो संसार है ना, ये पूरा संसार ही एक बहुत बड़ा माया जाल है। इस माया जाल में तुम फंसना चाहते हो, इस माया जाल से निकलो। तुम्हारे संतान नहीं है, अच्छी बात है, राम जी को बेटा मानो, उसके पीछे पीछे चलो, वो तुम्हारी भां पकड़ लेगा और तुम्हें नैया पार करा देगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, कहीं डूब ना जाए। जब राम जी किसी का हाथ पकड़ लेते हैं वो कभी डूबता नहीं है, उसको अपना बेटा मानो। बोल नहीं महाराज, आप मुझे बेटा चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। जिद करने लगे, मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अब महात्माओं के तो बड़ी दया भावना होती है महात्माओं के अंदर। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण, ये संतों का भाव होता है। संत ने आशीर्वाद के रूप में एक फल दिया और कहा ऐसा करो, ये फल ले जाओ तुम। पर मेरे हिसाब से हमें लगता है कि तुम्हारे 7 जन्म तक संतान पैदा नहीं होगी, लेकिन इसको नियम से संयम से अपनी पत्नी को खिलाना, जाओ संतान हो जाएगी। वो फल लेकर के हंसी खुशी आए, अपनी पत्नी को फल दिया और कहा पाओ, पुत्र होगा। इदम भक्षया पत्न्याम तुम तत्पुत्रो भविष्यति ही। ये महात्मा जी ने कहा था, लेकिन धुंधली ने गड़बड़ी कर दी। अपनी पड़ोसन की बातों में आकर के वो फल गाय को खिला दिया। गाय के गर्भ में बालक आ गया। पति से कह दिया ठीक है, हमने फल पा लिया। कितना बड़ा कपट कर रही है वो। पति से वो कपट ऐसा छुपाया कि वो सने सने दुबली पतली होने लग गई।
और इतनी दुबली पतली हो गई कि एक दिन चचेरी बहन आई, पूछा, बहन ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? अरे बहन कहा बताऊं, हमारे पति देवता एक फल लेके आए थे, लेकिन हमने पड़ोसन की बातों में आकर के वो फल गाय को खिला दिया। हमने सोचा कि यदि फल खा लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, फल खा लिया तो दुबली पतली हो जाऊंगी, चल नहीं पाऊंगी अच्छे से, कहीं किसी कार्यक्रम में नहीं जा पाऊंगी, कहीं मेरे घर में आग लग गई तो भाग नहीं पाऊंगी, कहीं कोई चोर आ गया तो उसके पीछे दौड़ नहीं पाऊंगी। चचेरी बहनी बोले, हे भगवान कैसी बुद्धि है इसकी, बताओ है? पर चल ठीक है, तुझको कष्ट में रहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे 9 बेटा है, 10वें की तैयारी है, जन्म लेने वाला है, मैं तुम्हें बेटा दे जाऊंगी, तुम हमें धन दे देना। अरे मेरे यहाँ खाने वाले बहुत है, खाने के लिए कुछ नहीं है, और तुम्हारे यहाँ बहुत है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। दोनों में शर्त रखी। हाँ, अब तो अपने पति से कपट कैसे करती धुंधली, अपने पेट पे कपड़ा बांध के रखती। एक दिन चचेरी बहन के वो बच्चा पैदा हुआ, वो लेके आई, धुंधली को बच्चा दिया, धन लेकर के भाग गई। राम राम राम, ऐसी भी माताएं होती हैं बताओ दुनिया में, है? अब धुंधली ने क्या किया, कांसी की थाली ली, उसको बजाना चालू कर दिया। अब अड़ोसन पड़ोसन आई, देखने लगी, देखा तो गोदी में वो बच्चा है, थाली बजा रही है। पड़ोसन बोली, गारंटी है इसका नहीं हो सकता, इसका नहीं हो सकता, ये तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। क्योंकि माताओं के पास में ऐसा इंटरनेट होता है जो ना हो वो हो जाए, याद रखें। बड़ी समस्या है, माताओं से कोई बात छुपा भी नहीं सकते और कुछ बता भी नहीं सकते, बड़ी समस्या है। कई जगह तो ऐसे बताया गया है कि पत्नी को सारी बात लेकिन शुक्र नीति में यह बताया गया है कि पत्नी को कोई भेद बताना ही ना चाहिए। बताओ, पत्नी चाहे कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। लेकिन इसको नहीं बताओगे तो बच्चे का लालन पालन नहीं हो सकता। घर की मालकिन तो यही है साहब। हाँ, थाली बजा रही है भैया, सोचा आत्मदेव को पता चला, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन हुए, नामकरण हो रहा है, अनेकों नाम निकाले, राम श्याम घनश्याम मोहन मदन मोहन। धुंधली बोली, सुनो साहब, इतने पंडित क्यों बुलाए? बोल नाम रखने के लिए। बोले तुम भी पागल हो, तुम कितने भी नाम रखवा लो इनसे, हम नहीं मानने वाले, हम तो खुद ही नाम रखेंगे। क्यों? पंचांग का नाम तो कोई रखता ही नहीं है आजकल, अपने मनमर्जी का नाम रखते। आत्मदेव बोले तुम रख लो। धुंधली बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, हो गया कल्याण। पर यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसे ही गुण होते हैं। पर हमारे ब्रज में ना है सो, हमारे ब्रज की उल्टी लीला है। काऊ को नाम बर्फी। हमारी ब्रज की जो माताएं बहनें हैं ना, उनके नाम जितनी भी मिठाइयां हैं दुनिया में, वो सब हमारी माता बहनों के नाम। मिठाई जैसे बर्फी, गुलकंदी, इमरती, काऊ को नाम बर्फी। बर्फी ने इतनो जोड़ते अंगारे फेंक रही है मुंह में ते। हाँ, अगलो आदमी जहर खा के मर जाएगा बेचारो। हाँ, हमारे ब्रज की गाली सुनबे तो भैया बड़े बड़े दूर से लोग आमे। हमारे ब्रज की गाली कैसी? बोले आजा दारी के तेरे मूड पे हड़िया फोरू, बजमारी के आजा बद्री के तेरे टाइट पे हड़िया फोरू। आ तो सही नैना के, आ तो सही तू। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दो ना। हमारी ब्रज की गोपियों के नाम ही ऐसे हैं। हाँ, बड़े अटपटे नाम, चटपटे नाम, मीठे नाम।
और जो पंचांग में नाम हो वो नाम पहले लिखवाओ। आजकल तो पता नहीं क्या नाम रख लिए, चिंटू, पिट्टू, लट्टू, झंडू, बताओ ऐसे नाम रखे हैं आजकल। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये जो नाम है ना, ये काम चलाने के काम आते हैं। कोई बहू आ गई घर में, ससुराल में आई, सास बोली चा दूध चला ले। अब सवेरे 4 बजे उठ के दूध चलाना पड़े, दही। अब जैसे दही चलावे लगी तो मक्खन आएगो, बोल माँ मक्खन आगो, मक्खन आगो, मक्खन आगो, मक्खन आगो। सास बोली चुप, अपने ससुर को नाम ले रही है, शर्म ना लग रही तो हैं? अब भैया वाह का पतो कि ससुर को नाम मक्खन है। लेकिन 3-4 दिन बाद फिर मौका मिल गया दूध चलाने का, दूध चलाने लग गई। अब जैसे मक्खन मुंह पर आया तो मक्खन को मक्खन नहीं बोले, बोल माँ, बोल हाँ, माँ, बोल हाँ। वही आ गए मटकी में जो परसों के दिन आए, बोल कौन आ गए? अब मक्खन को मक्खन बोले, डांट पड़े, बोल माँ मटकी में ससुर साहब आ गए। ये लो, तो भैया मुखराय वाले पंडित जी ये हाल है दुनिया को। तो बोलो राधे राधे। मक्खन तो मक्खन ही होता है साहब। ये नाम जो होते हैं ना, ये काम चलाने के काम आते हैं। अब विचार करो, साउथ में आप जाओगे ना तो वहां जो नाती होते हैं उनका नाम दादा के नाम पर रखा जाता है आज भी बल्दियत में, ताकि हम अपने दादा परदादाओं को भूलें ही नहीं। कभी कभी ऐसे कहते हैं ना, या को मोह तो दादा जैसो गयो है, या को मोह तो दादा पे मिल रहा है, तो छाया पड़ जाती है। तो साउथ में आज भी नाम ऐसे रखते हैं। लेकिन हम भी अपने बालकों के नाम भगवान के ऊपर रखें, राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, ताकि राम को नाम तो लेवेगो ही, भगवान का भजन तो होगा ही। हा? तो ऐसे ही धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। बोल ठीक है। उसके बाद में 3 महीने बाद गाय के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ। उसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा, उसके कान गाय जैसे। उसका नाम रखा गया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय हो। और गोकर्ण जी महाराज इतने प्यारे, इतने सुंदर, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, इतने सुंदर हैं। नामकरण किया, गोकर्ण नाम रखा गया। भैया आत्मदेव ने खूब भंडारा करवाया, हाँ भंडारा करवाए खूब। भैया जीवन यापन बढ़िया चल रहा है। एक नहीं 2-2 बेटा हो गए अब तो। सने 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 वो बालक बड़ा होने लगा धुंधकारी। इधर वो गोकर्ण भी बड़ा होने लगा। धुंधकारी चोरी डकैती लूटपाट झूठ कपट लड़ाई करने लग गया। भागवत कह रही है कियत कालेन तौ जातो तरुणो तन्या भुवो हो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बहुत बड़ा खली बना और गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े पंडित बने। आज धुंधकारी अपने माता पिता से लड़ रहा है, बड़ा भयंकर। आत्मदेव ने सोचा कि मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं। महात्मा की बात सत्य है। ये पुत्र तो हुआ, लेकिन ये सुपुत्र नहीं, कुपुत्र पैदा हुआ है। एक मेरा ये भी बेटा है, एक मेरा गोकर्ण भी मेरा बेटा है। इन दोनों में कितना फर्क है। विचार कर रहे हैं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि कौमे दुखम। मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं, किसको अपना दुखड़ा सुनाऊं। जंगल की ओर निकल रहे हैं। रास्ते में गोकर्ण जी मिल गए। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी क्या हो गया, बड़े उदास लग रहे हो। तो उपदेश दिया गोकर्ण जी महाराज ने। इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को उपदेश दे रहे हैं
और कह रहे हैं, देहे अस्ति मा सुरुद्रा अभिमतिम त्यज तुम, जाया सुता दिशो सदा ममताम विमुंचः, पश्यानिशं जगदीदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यदागुरसको भवभक्तनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान् सेवस्यः, साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णनामः। अन्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेव कथा रसमहो नितराम पेवतम। बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि पिताजी, देह अस्थि मास रुधिरः, हमारी दो जंजीरें हैं, दो रस्सियां हैं हमारे संसार की। एक है अहमता की रस्सी, एक है ममता की रस्सी। हम अपने शरीर से करते हैं घमंड, अभिमान, अहम, और हमारे शरीर से जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं ना, रिलेशन, उनसे करते हैं हम ममता। हम अहमता की रस्सी से बंधे हैं और ममता की रस्सी से बंधे हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इस दुनिया में हम आए हैं तो ये जो हमारा शरीर है, ये क्या है? ये किराए का घर है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, पंचमा भूतों से हमारा शरीर निर्मित है। हमारा शरीर पंचमा भूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी से क्या बना? ये चमड़ी बनी। अग्नि से क्या बना? हमारे शरीर में जो जठराग्नि है ना, भोजन पचाने की अग्नि होती है जो, वो अग्नि से बनी। वायु, जो श्वास ले रहे हैं, जो हमारा कंठ चल रहा है। जल, जो रक्त बह रहा है ना, रक्त, वो जल है। आकाश, हमारे मुख से जो आवाज निकल रही है, जो हमारे मुख से आवाज निकली वो हमें सुनाई पड़ी, वो रास्ता कौन दिखा रहा है? आकाश। पंचमा भूतों से हमारा शरीर बना है। लेकिन जब प्राण निकल जाता है तो ये पंचमा भूत अपना अपना तत्व वापस ले लेते हैं। जब शरीर मिट्टी बन जाता है तो ये पांचों तत्व अपनी अपनी जगह जाकर के विलीन हो जाते हैं। और महाराज, इतना ही नहीं, ये जो हमारा शरीर ऐसा समझ लो कि एक मकान है। कैसे? अस्थि स्तंभम स्नादबद्धम मांस सोडितः तलेपितम चर्वानुरुद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरुषयोः। किसी मकान को बनाते पहले पिल्लर खड़े करते। ये जो हड्डियां हैं हमारी, ये पिल्लर है। हमारे हड्डियों पर बजरी, ये जो सीमेंट है, इसका लेपन किया गया। फिर हमारे शरीर पर पुट्टी की गई मकान बनने के बाद में। तो किसी का रंग गोला है, किसी का रंग सांवला है? ये पुट्टी की गई। ऐसे ही मेरे सज्जनों, ये जो शरीर है ना, इस शरीर को हम क्या करते हैं? रोज स्नान कराते हैं। अब 10 दिन तक मत नहाओ आप, इस शरीर में से बदबू आने लग जाएगी अपने आप ही। शरीर को शुद्ध रखने के लिए हमें स्नान करना जरूरी है। पर एक बात बता दूं, 2 तरह के स्नान होते हैं, मानसिक स्नान और शारीरिक स्नान। आपने महात्मा देखे होंगे, अघोरीनाथ महाराज, अघोरी बाबा देखे होंगे